नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। एमडीए की लापरवाही से संकट में 123 परिवार, रेलवे बंद कर रहा कॉलोनी का मुख्य मार्ग। मान्यवर काशीराम आवासीय योजना मऊ में रहने वाले 123 परिवार इन दिनों गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। वजह है कॉलोनी का मुख्य मार्ग जिसे रेलवे द्वारा बंद किया जा रहा है। ये वही रास्ता है जिसे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए ने मकान आवंटन के समय कॉलोनी वासियों को बताकर ईडब्ल्यूएस मकानों की बिक्री की थी। अब जब रेलवे ने उस रास्ते पर बाउंड्री वॉल बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी है तो कॉलोनी वासी परेशान हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि ये मार्ग बंद हो जाता है तो कॉलोनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी और अंदर बाहर आने जाने में भारी दिक्कत खड़ी होगी। न सिर्फ दैनिक जीवन प्रभावित होगा बल्कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य सेवाओं के पहुंचने में भी कठिनाई होगी। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में एमडीए ने मान्यवर काशीराम योजना के तहत मऊ में 123 ईडब्ल्यूएस मकानों का आवंटन किया था। मकान बेचते समय प्राधिकरण ने जो रास्ता दिखाया वो रेलवे की भूमि पर था। अब रेलवे विभाग इस रास्ते को अपना बताते हुए बाउंड्री वॉल खड़ा कर रहा है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि एमडीए ने बिना मुख्य मार्ग सुनिश्चित किए मकान बेचकर जनता के साथ धोखाधड़ी की है। यही नहीं, इस मामले की शिकायत पहले भी की गई थी जिसके बाद निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रुकवा दिया गया था, लेकिन बीते 2 दिनों से रेलवे विभाग ने फिर से खुदाई शुरू कर दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने स्थानीय विधायक रितेश गुप्ता से मुलाकात की। विधायक ने मौके पर पहुंचकर समस्या की जानकारी ली और क्षेत्र वासियों को आश्वासन दिया कि वो मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और रेलवे के डीआरएम से बातचीत कर इस मामले का शीघ्र समाधान निकालेंगे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि इस समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें अपने ही घरों में कैद होकर रहना पड़ेगा। उनका ये भी आरोप है कि एमडीए ने मूलभूत सुविधाओं जैसे मुख्य मार्ग की अनदेखी कर गंभीर लापरवाही की है। कॉलोनी वासियों की मांग है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को स्थायी रूप से कॉलोनी के लिए मुख्य मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर एमडीए के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि रेलवे प्रशासन और एमडीए के बीच बातचीत से कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। फिलहाल कॉलोनी वासी अपनी समस्या के त्वरित समाधान की प्रतीक्षा में है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक। बच्चे पढ़ने ना और ऐसा नहीं जैसे रास्ता दिया हुआ है, इस रास्ते के इधर साइड में गोबर पड़ा हुआ है, इधर साइड में गोबर पड़ा हुआ है, तो वो वाला सीन पे अगर हमें रास्ता मिल जाता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। इधर गोबर, क्योंकि बीमारियां पैदा होती हैं। गोबर कहाँ पड़ा है? गोबर यहाँ पे ये सारा रेलवे लाइन के बराबर हुआ है। हाँ, लेकिन है तो रास्ता नहीं सर, वो हमारे नहीं बदबू आती है, क्योंकि जब चीजें सड़ती हैं तो बदबू आती है। इसी से आया हूँ, मेरे पास फोन आया तो मैं खुद ही आ गया। मैंने वो मेरे पास फोन गया है कि वो लोग मिलना चाह रहे हैं। मैंने नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। नहीं सर, आपका सुनकर के हमें आपसे बहुत सारी होप्स है कि आप करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक। ये मऊ कॉलोनी मेरी नगर विधानसभा में स्थित है और बहुत पुरानी कॉलोनी है ये। जैसा कि लोगों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग के बराबर से जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को दिखाते हुए सन 2007-8 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पे कॉलोनी डेवलप की गई थी और जब से लोग यहाँ पे लगातार रह रहे हैं। अब अचानक रेलवे की तरफ से ये कह के कि ये रास्ता रेलवे का है, इसको बंद किया जा रहा है। मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैं यहाँ पे मौके पे स्वयं आया हूँ और मैंने खुद यहाँ पे आके पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सभी क्षेत्र की जनता भी साथ में थी और एक एक गली में, एक एक रास्ते पे हम लोग गए थे। यदि ये रास्ता बंद होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्षेत्रवासियों को बहुत समस्या होने वाली है। जो एक रास्ता मऊ गांव की तरफ से निकल रहा है, बहुत संकरा रास्ता है, 4-5 फीट चौड़ा रास्ता है वो, और उसमें से ना कोई एम्बुलेंस अंदर आ सकती है, ना कोई बच्चों की गाड़ी अंदर आ सकती है। कोई इमरजेंसी में कोई गाड़ी लेके अंदर आना चाहता है तो कॉलोनी में गाड़ी लेके भी नहीं आ सकता है। ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, ये मेरी रेलवे प्रशासन से
अपील है। इस बारे में मैं डीआरएम साहब से और अपने जिलाधिकारी महोदय श्री अनुज सिंह जी से, माननीय कमिश्नर साहब मुरादाबाद से भी इसमें आज वार्ता करूंगा और अभी इसका जो भी सॉल्यूशन होगा इसको निकाला जाएगा। क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सर, हम लोग सभी मऊ काशीराम योजना मऊ कॉलोनी के निवासी है। कांट रोड पे ये आवंटन 2009 में किए गए हैं। 2007 में जिस समय बहन जी मुख्यमंत्री थी उस समय ये आवंटन सारे हुए हैं। 2009 में पोजीशन एमडीए ने हम लोगों को दिया है। तभी से ये मेन रास्ता हमको दिखा के ये मकान बेचे गए थे और हम इस रास्ते को यूज कर रहे हैं। अचानक से लास्ट अक्टूबर 2024 में यहाँ रेलवे प्रशासन आता है, अपनी बैरिकेटिंग करता है कि ये रास्ता, ये रोड हमारी है, हम अपनी इंच भर भी नहीं देंगे। उस समय सभी कॉलोनी वासियों ने मिलके डीआरएम से मिले, डीएम साहब से मिले, मंडलायुक्त से मिले। 2024 से अब तक ये चल गया। फिलहाल हम लोग अधिकारियों से मिलते रहे, एमडीए जाते रहे, चक्कर लगाते रहे। वहां से मिला तो सिर्फ आश्वासन, कर रहे हैं जी, हो रहा है जी, करेंगे जी। लेकिन कल फिर यहाँ आकर रेलवे ने फिर अपना काम शुरू कर दिया है। सारी बैरिकेटिंग की तैयारी, बाउंड्री वॉल खींचने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। एमडीए के सारी नॉलेज में है, एमडीए ने नपाई कराई है। पिछले 1 वर्ष से लगातार ये रास्ते को लेके हम लड़ रहे हैं। यही रास्ता बताकर आपको यही रास्ता उनके लेआउट में है, यही रास्ता उनके नक्शे में है, यही रास्ते पे उन्होंने सड़क बना के दी। अब क्या कह रहा है एमडीए? अब एमडीए ये कह रहा है कि अभी फिलहाल आपके लिए वैकल्पिक मार्ग है जो कि 1.5 मीटर चौड़ा है। एक ई रिक्शे के साथ में दूसरी बाइक सामने से नहीं निकल सकती उसमें। इस पे एक्सीएन एमडीए से जब बोला गया कि अगर कॉलोनी के अंदर कोई दुर्घटना होती है, अग्निशमन की गाड़ी अंदर नहीं पहुंचेगी, एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी, तो उनका जवाब ये था कि अग्निशमन बाहर गाड़ी खड़ी होकर पाइप अंदर पहुंच जाएगा। अच्छा, उन लोगों का ये कहना है। उन लोगों का ये कहना है। उनका व्यवहार भी हमें ठीक नहीं लगा। तो विधायक जी आए थे, क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने आश्वासन ये दिया है, सारा अपना इसका सर्वे किया है, कि निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद विधायक जी बोल रहे हैं कि हाँ जी आप लोग सही हैं, आपके तत्कालीन मैं मदद करूंगा। आज डीएम साहब से, मंडलायुक्त साहब से और डीआरएम साहब से, तीनों से बात करने के लिए बोला है डीएम साहब। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? लगभग 123 परिवार हैं सर, और लगभग 2009 से सभी यहाँ आवास कर रहे हैं, आवास में। और जिस कंडीशन में दिए गए थे सब लोगों ने अपना रेवन्यूएशन करा लिया है इसमें।